हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर होता यह है कि लोग जो है उनमें से ज्यादातर स्पीकर्स स्पीच की तैयारी करके जाते हैं। कुछ लोग थोड़ी तैयारी करते हैं, कुछ लोग बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं। लेकिन तैयारी करने के बावजूद भी जब वो लोग स्पीच की वेन्यू के ऊपर जाते हैं तो उनके माइंड में एक कंफ्यूजन रहती है, उनको एक डाउट रहता है कि क्या मैं मेरी स्पीच को जिस प्रकार से मैंने तैयार की हुई है वैसे ही डिलीवर कर पाऊंगा। कुछ लोगों को यह प्रश्न होता है कि जो मैंने याद किया हुआ था, क्या मैं उन चीजों को भूल तो नहीं जाऊंगा। लोग नॉर्मली वेन्यू के ऊपर जब अपनी स्पीच का इंतजार कर रहे होते हैं तब लोगों की जो नर्वसनेस है वो बढ़ जाती है, लोगों का डर जो है वो उस वक्त बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपनी स्पीच से तुरंत पहले किस प्रकार से अपनी स्पीच का रिवीजन करना चाहिए। हाँ जी फ्रेंड्स, हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी स्पीच का इंतजार कर रहे हैं तो उसके तुरंत पहले आपको किस प्रकार से रिवीजन करना चाहिए ताकि आप अपनी स्पीच को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सके। हम आपको इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें आपको फॉलो करने हैं। इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप बेहतरीन तरीके से स्पीच का रिवीजन तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ स्पीच को डिलीवर भी कर पाएंगे। हमारे जो 2 स्टेप्स आप लोगों के लिए है उन्हें हम आपके साथ अब शेयर करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि स्पीच की वेन्यू पर नोट्स लेकर जाइए। अब इसका मतलब जो है वो हम समझते हैं। आपको जिस जगह पर स्पीच देनी है वहां पर नोट्स लेकर जाना है। अब ये जो नोट्स है वो टेक्निकल शब्द है, इसका पहले अर्थ समझते हैं। वैसे हमने हमारे बहुत सारे वीडियोस में इसका जिक्र किया हुआ है, लेकिन हम आपको जो है वो फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि नोट्स का अर्थ क्या होता है। नोट्स मतलब कि अगर आपने अपनी स्पीच को लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, अब वो जो लाइन बाय लाइन लिखी हुई स्पीच होती है उसे हम याद पूरी तरह से नहीं रख सकते और याद रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, मिस्टेक्स होने की चांसेस होते हैं। तो यहां पर हमने जो लाइन बाय लाइन स्पीच लिखी हुई होती है वो लाइन बाय लाइन लिखी हुई स्पीच को हमें जो है वो कभी भी याद नहीं रखना है, उसको सिर्फ हम पढ़े उतना काफी है। लेकिन हम जो है वो सारी चीजों को जो लिखे हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स बना देंगे और उन पॉइंट्स को सिर्फ याद रखकर स्पीच देने के लिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपकी स्पीच जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50 लाइंस की आपने तैयार की हुई है। अब ये 50 लाइंस की स्पीच के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि जिनको आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, उन पॉइंट्स के कीवर्ड्स आपको सिर्फ याद रखने हैं और वो कीवर्ड्स को अपनी भाषा के अंदर डिलीवर कर देना है। आपने ऑलरेडी लिखा हुआ होता है तो ये भी जो है वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में उसे बता सके। तो यहां पर आपको कुछ कीवर्ड्स जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। मान लीजिए कि 50 लाइन की स्पीच के अंदर आपने जो है वो 6 कीवर्ड्स पसंद किए। अब ये जो 6 कीवर्ड्स होते हैं उनको सिर्फ आप याद रखेंगे और आप अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे। तो ये जो 6 कीवर्ड्स होते हैं उसे जहां पर लिखा जाता है उन्हें कहा जाता है नोट्स। तो आपको हमेशा एक पेज के अंदर इन कीवर्ड्स को लिख लेने हैं और उन कीवर्ड्स को याद रख लेने हैं। तो यहां पर जो हम आपको पहली टिप के अंदर बता रहे हैं वो ये है कि आपको ये जो अपनी नोट्स होती है वो नोट्स स्पीच की वेन्यू पर जाते समय अपने साथ रखनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने देखा है कि स्पीच की वेन्यू के ऊपर बैठे होते हैं और वो अपनी जो लाइन बाय लाइन लिखी हुई स्पीच होती है उसको पढ़ रहे होते हैं, उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इससे जो है वो मिस्टेक्स होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि नोट्स को जो है वो हम वेन्यू के ऊपर जाए तब लेकर जाए और उन नोट्स को हमारे साथ रखें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम वेन्यू पर जाएंगे तो हम बीच बीच में जो है वो हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारी जो नोट्स होती है उसको हम पढ़ेंगे।
और पढ़ने के बाद आपको जो है वो क्या करना है, तो आपको जो है वो उनको फिर से जो है वो रिकॉल करने की कोशिश करनी है। आप आंखें बंद करके रिकॉल कर सकते हैं, या पेज को जो है वो आप बंद करके उसे फोल्ड करके भी जो है वो उन्हें याद कर सकते हैं। लेकिन आपको पॉइंट्स को याद करने, आपको नोट्स को जो है वो याद रख लेनी है। यहां पर हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार जो है वो भले ही पढ़ लीजिए वहां पर आप जब बैठे तब, लेकिन उसके बाद जो है वो सिर्फ अपने तरीके से जो है वो उन नोट्स को जो है वो बार बार याद करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हाँ, बहुत सारी बार भी ये नहीं करना है, कुछ बार जो है हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका टर्न जो है वो 1 घंटे के बाद आने वाला है, तो इसे आप जो है वो लगभग 3 से लेकर 4 बार जो वो बीच बीच में कर सकते हैं, अगर आपको रिवीजन करना हो तो ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप है आप लोगों के लिए, कि स्पीच की वेन्यू पर जाते समय हमें नोट्स हमारे साथ रखनी है, और इन नोट्स के पॉइंट्स को रिकॉल भी करते रहना है। अब जो है हम दूसरे स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, आपको जो है वो दूसरी बात बता रहे हैं, और वो है कि आपकी स्पीच से कम 10 मिनट पहले ये नोट्स को याद कर लीजिए। आपकी स्पीच जब आने वाली होती है तो उसकी कम से कम 10 मिनट पहले ये नोट्स को जो फिर से रिकॉल कर लीजिए, उन्हें फिर से याद कर लीजिए। आप देखिए कि क्या आप उन नोट्स के पॉइंट्स को याद कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हम आपको हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, नोट्स को जो फिर से मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। इससे जो है वो आपकी स्पीच 10 मिनट के बाद आने वाली होगी, तो आपको जो वो सारे पॉइंट्स फिर से फ्रेश हो जाएंगे, और वो पॉइंट्स जो है वो आप अच्छे तरीके से याद रख कर जाएंगे, तो स्पीच भी जो है वो बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो ये चीज को जो है आप करते रहिए। अब यहाँ पर जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप जो स्टेज पर बैठे हैं, आप जो है वो एक प्रकार से चीफ गेस्ट के तौर पर या फिर एक अतिथि के तौर पर जो वहां पर स्टेज पर बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे पेज को खोलकर जो पढ़ना चाहिए? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने स्मार्टफोन में, अपने मोबाइल फोन के अंदर ये नोट्स को लिख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि आपकी स्पीच का टर्न आने वाला होता है, उससे पहले आप अपना मोबाइल चालू करके वो जो नोट्स के पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, या फिर उनको जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं, मन ही मन में मेमोराइज कर सकते हैं, और आप बाद में स्पीच देने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो है वो आप कर सकते हैं। इवन आप जब जो है वो स्टेज के ऊपर नहीं बैठे, लेकिन आप नीचे बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, या फिर आप जो फ्लोर पर बैठे हैं, तो यहाँ पर भी आप ऐसी चीज को कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन के अंदर इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और नोट्स को जो है वो फिर से रिकॉल कर सकते हैं, ताकि लोगों को ऐसा पता नहीं चलेगा कि हम जो है वो हमारी स्क्रिप्ट को या नोट्स को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं आएगा। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप है कि आपको आपकी स्पीच के कम से कम 10 मिनट पहले नोट्स के मुद्दों को रिकॉल कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको ये 2 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच से पहले, तुरंत पहले अपनी स्पीच के नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, अपनी स्पीच के मुद्दों को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को कंप्लीट करें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये तो हमने आपको थियोरेटिकली पॉइंट्स के बारे में बताया कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, अगर आप एक स्पीच को जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको जो है वो लेकर बताएं कि कैसे जो वो नोट्स तैयार की जाती है, क्या पहले आता है, क्या लास्ट में आता है, कैसे इन्हें रिकॉल करना चाहिए, कैसे मेमोराइज करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं और आप हमारे सामने प्रैक्टिकली स्पीचेस देना चाहते हैं और हम ऐसा आपको बताएं कि आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा और अच्छे से बोल सकते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को स्पीच देने की ज़रूरत पड़ती है वो लोग इस वीडियो को देख सके और अपनी स्पीच को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सके। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी देना चाहेंगे, मतलब कि हमने आपको जो 2 स्टेप्स बताए उन्हें एक बार रिपीट करना चाहेंगे। हमारे जो 2 स्टेप्स थे उनमें से सबसे पहला स्टेप आप लोगों के लिए ये था कि आप स्पीच की वेन्यू पर जाते समय नोट्स को या तो कागज पे या फिर अपने स्मार्टफोन में लेकर जाइए। और हमारी जो दूसरी बात थी आप लोगों के लिए, सेकेंड स्टेप जो था वो ये था कि आपकी स्पीच के कम से कम 10 मिनट पहले आपकी नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, उन्हें रिकॉल कर लीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।